हाँ, महल तो राम के लिए भी बना था, पर राम के लिए नहीं। महल तो राम के लिए भी बना था, पर राम के लिए नहीं। एक बार कैकेयी गई और दशरथ बड़े प्रसन्न है कि कैकेयी आज पता नहीं क्या मांगने चली आई। कैकेयी सीधे राजभवन में गई, अंतःपुर से राज सिंहासन तक पहुंच गई। गुरुदेव वशिष्ठ वहां बैठे थे, मंत्री परिषद, वामदेव, जाबाल, सतानंद आदि उच्चस्थ मंत्री परिषद, सब बड़े बड़े राजा। गुरुदेव वशिष्ठ, विश्वामित्र, वामदेव, जाबाल आदि सब गुप्तचरों ने संदेश दिया कि महारानी राज सिंहासन तक पहुंचकर कोई एक प्रस्ताव लेकर आई हैं और वो राजा के सामने रखना चाहती हैं। दशरथ बड़े हर्षित हो गए कि पता नहीं ये क्या लेकर आएगी, इसके तो सारे प्रस्ताव बड़े पारमार्थिक हैं, कल्याणकारी हैं, कोई एक भी प्रस्ताव ऐसा नहीं है जो लोक कल्याणकारी न हो। और हाँ, सचमुच राम को भी भेजने का जो प्रस्ताव है, इससे बड़ा और पारमार्थिक प्रस्ताव क्या होगा भाई। कैकेयी मां न होती तो राम राम होते, रावण वध कौन करता, शबरी का पता कहां लगता, केवट कौन जानता, सीता के सत्य को कौन पहचानता। राम को राम न मानकर कोई कैसे राजकुमार मान लेते। राम के ईश्वरत्व और उसकी भगवत्ता को जिसने चैतन्य किया है, हाथ जोड़कर बोलो, वो कैकेयी मां है। कैकेयी मां है कैकेयी। और आज मां पहुंची, मां महलों में से निकलकर राज पीठ पर। गुरुदेव वशिष्ठ ने आशीर्वाद दिए, वामदेव, जाबाल ने। वशिष्ठ ने कहा कि कोई बड़ी बात लेकर आई है आज कैकेयी। दशरथ ने कहा क्या प्रस्ताव लाई है? बोले प्रस्ताव एक बड़ा सीधा साधा है, राम का विवाह होने वाला है, खबर आई गई है, पाती आपने पढ़ी ली है, पाती आपने बांची ली है। हाँ, अब क्या करना है? बोले करना यह है कि भाई राम के साथ सीता आ रही है, सीता माने लक्ष्मी आ रही है, और लक्ष्मी हमारे घर में रहेंगे क्या? हम गृहस्थ जनों के पास, हम गृहस्थ हैं। राम हमारा बेटा होने पर भी राम तो ब्रह्म है, भगवान को घर में रखें। राम भगवान है, राम हमारे हाथ में टोकरी में घूमता रहे, ऐसे मारा मारा फिरता रहे। कई मस्ताने टोकरी में रख के राम और लड्डू गोपाल जी को घूम रहे हैं, खुद खा रहे हैं, पी रहे, वहीं रख रहे हैं, रेलगाड़ी में धक्के खा रहा है वो ठाकुर। हम तो भक्ति कर रहे हैं, अच्छी बात है भैया। अब इन भक्तों की टोका टाकी करो तो नाराज हो सकते हैं। जो जी में आए करो भैया, पर थोड़ा अकल तो रखो। वो ठाकुर है, ब्रह्म है, उससे कहो जा जगन्नाथ का अटका खाने के लिए, विश्राम करने के लिए द्वारिका भेजो, दोपहर का विश्राम करने बद्रीनाथ भेजिए। और ज़्यादा ही हेज है और ज़्यादा प्रसन्नता है, वो टोकरी में लिए घूम रहे हो लड्डू गोपाल को, उसको हम यात्रा में जा रहे हैं, एक हफ्ते के लिए वृंदावन निकल जा। वो गुड्डा लिए घूम रहे हैं, कुछ और ज़्यादा कहेंगे नहीं। फैशन आया है, नया है, पहले तो देखा नहीं। 80 में था, 90 में नहीं था, 2000 में नहीं था, 2015 में 14 में पता नहीं क्या हो गया, बाबरे हो गए लोग। टोकरी में ठाकुर है, जूते पहन के चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, पता नहीं कौन सी अवस्था में, सुचि असुचि ठाकुर जी हैं जी हमारे। तो राम के लिए महल बनेगा। कैकेयी ने कहा कि ये बात कौशल्या को पता है क्या? बोली हाँ, उनकी सम्मति ली है। सुमित्रा को हाँ पता है, उनकी सम्मति ली है। और किसको पता है? बोले गुरु माता से पूछ के आई हूं, अरुंधति से। अरुंधति से पूछ कर आई हूं मैं कि सीता हमारे महलों में नहीं रहेगी, सीता लक्ष्मी। तो क्या करें? बोले कनक भवन बनेगा नया, सोने का महल बनेगा सीता के लिए नया। राम तो कैसे भी रह लेगा, पर हमारी जानकी जी ऐसे नहीं रहेंगे। मैं जानती हूं वो लक्ष्मी है, मैं जानती हूं वो पराम्बा है, जगदम्बा है, वो स्त्री नहीं है, सामान्य है।
वो महिला नहीं है, ना ना, स्त्री वेश में पराम्बा प्रकट हुई है, इसलिए हाँ एक भी पल हमारे बीच में नहीं रहेगी। और आप रामायण को उठाकर देख लें, अयोध्या कांड को पढ़िए, वाल्मीकि रामायण को, और विश्वास पूर्वक हमारी बात सुनो, सीता जी एक भी दिन उस पुराने महल में नहीं रही, एक रात नहीं बिताई उन्होंने। उनके लिए कनक भवन बना, और जब लक्ष्मी जी आई माने सीता जी आई, तो मुंह दिखाई में सीता जी को कैकेयी ने कनक भवन दिया दक्षिणा में, मुंह दिखाई में, उपहार में, कि हमारी बहू यहां नहीं रहेगी। राम और जानकी कनक भवन में रहे। महादेव बड़े विचलित हैं, क्या तो चल पड़ा है, फक्कड़ है। भगवान कृष्ण गऊ चराता है, इधर उधर की आदत है, कहीं भी पेड़ वेड़ के नीचे, नहीं ऐसे नहीं रहेंगे माँ। अब भगवान, अब ये द्वारिकाधीश ऐसे तो नहीं रहेगा। महादेव ने कहा भले ही हम मानसरोवर में रह लें, शमशान में रह लें, हम कहीं डेरा जमा लें, पर हमारे स्वामी महलों में ही रहेंगे।